वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं आप सभी के होने वाले क्लास 9 के पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्ज़ाम की मैथ्स के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 100% आपके पीटी 1 एग्ज़ाम या फिर कह लो यूनिट टेस्ट 1 एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। या तो हूबहू यही क्वेश्चन या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप बच्चों से 100% पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया है कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री आपका 3 हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द, आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू 1 is a solution of the equation हमारा जो क्वेश्चन है इक्वेशन 2x + 3y = में k। ठीक है, हमसे बोला गया कि बताओ k की वैल्यू क्या होगी जब x = 2 एंड y = 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बच्चों को सिंपली कैसे करना है कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिया है वहाँ x की वैल्यू पुट कर दो और जहाँ पे y दिया है वहाँ y की वैल्यू पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो। यानी हमें क्या मिलेगा, तो 2 × में 2 + 3 × में 1 = में k, यानी 4 + 3 हमें क्या मिल जाएगा k। तो k की वैल्यू आ गई 7। k क्या होगा हमारा, k की वैल्यू आ गई 7। तो वह यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारा, इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ k क्या आ गया, 7 आ गया। ये भी ऐसे क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। देन अगला क्वेश्चन आप बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। आप जो मैंने पहले क्वेश्चंस बताया उनका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करते चलो। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है कि फैक्टराइज। अगला क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि फैक्टराइज 2 का पावर y³ + y² - 2y - 1। इसको हमें फैक्टराइज करना है। इसको हमें क्या करना है, तो फैक्टराइज करना है। आखिर इसको हम कैसे फैक्टराइज कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो सिंपली आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे y² कॉमन कर लो और यहाँ पे -1 कॉमन कर लो। तो अगर मैं यहाँ पे y² कॉमन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2y + 1, और यहाँ पे मैं -1 कॉमन कर लूँगा, हमें अगेन मिलेगा 2y + 1। यानी हमारा एक फैक्टर आ गया 2y + 1 और दूसरा फैक्टर आ गया हमारा y² - 1। ठीक है, यानी फर्दर इसको हम लोग, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कि a² - b², कहीं पे भी आइडेंटिटी दिया हो तो इसको हम क्या नोट कर पाएंगे, a + b एंड a - b। तो अब आप बच्चों बताओ इसको हम लोग क्या नोट कर पाएंगे। तो अगेन हम इसको आगे फर्दर नोट कर सकते हैं y - 1 एंड y + 1। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि if a and b are rational numbers and 1 में 7 + 4√3 = में a + b√3, then find the values of a and b। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो देखो इसको आखिर सिंपली हम कैसे कर पाएंगे। तो सिंपली आपको ज़्यादा कुछ यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली करना क्या है कि जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि 1/7 + 4√3 = हमें क्या दिया है, a + में b√3। यहाँ पे आपको इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। तो हमें क्या मिलेगा, 1 में 7 + 4√3, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 - 4√3 से। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 7 - 4√3 से आप मल्टीप्लाई कर लो। तो हमें क्या मिलेगा, 7 - 4√3 अपॉन में 7² - 4√3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 7 - 4√3। यहाँ पे क्या आ गया आपका 49 - 48, यानी 7 - 4√3/1। 7 - 4√3/1 यानी हमें क्या मिल गया, तो 7 - 4√3। तो इसको हम क्या नोट डाउन कर पाएंगे, 7 - 4√3 = में a + में b√3। तो यहाँ पे क्या आ गया,
ए की वैल्यू आ गई 7 और बी की वैल्यू आ गई -4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आप बच्चों से 100% पूछे आ सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर, बाकी हमारे चैनल पे एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बच्चों को मार्क कराए गए हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बच्चों के लिए है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज x³ - 2x² - 9x, यहाँ पे देखो इस सही, आप सही कर लेना इसको, -3x² - 9x - 5, इसको हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है? तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। आखिर इसको वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसा फैक्टराइज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करके नोट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन ले लो, कॉमन आने वाला यहाँ नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना है कि एक ऐसा नंबर लेना है जिसको पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल आ जाए। किसके इक्वल आ जाए? तो 0 के इक्वल आ जाए। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि हम x के प्लेस पे -1 यहाँ पे पुट कर दें। अब यहाँ पे मैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा कि आपको खुद से एक वैल्यू पुट करना होता है जिसके लिए पूरे के पूरे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर हम बोले हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग x = -1, तो हमें क्या मिलेगा, -1 का क्यूब, 3 × -1 का स्क्वायर, -9 × -1 एंड -5। तो हमें मिल गया -1 -3 + 9 -5। तो यानी आप देख पाओगे, इनको ऐड करो क्या मिलेगा, -9 + 9, आंसर आ गया 0। जैसे हमने x के प्लेस पे 1 पुट किया, -1 पुट किया, इस गिवन पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम क्या बोल पाएंगे कि x + 1 इज़ द फैक्टर, is the factor of fx. x + 1 is the factor of fx, या फिर is the factor of the given polynomial, इस वाले पोलिनोमियल का। अब अदर्स फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको डिवाइड करो। तो यहाँ पे आ गया x², तो हमें मिल गया x³ - x², देन प्लस एंड माइनस ये कैंसिल, -2x² आ गया, -9x आ गया। तो यहाँ पे आ गया -2x, तो -2x² -2x, तो हमें मिल गया प्लस, और ये हो गया प्लस, तो -7x एंड -5। ओ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया डिवाइड करने में, इसका ऊपर दोबारा एक बार खुद से डिवाइड करेंगे। मैं दोबारा सही करता हूँ एक बार। ठीक है, हमें x + 1 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन ये है, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x², तो यहाँ पे आ गया x³ - x², प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये कैंसिल, तो हमें मिला -4x² - 9x। तो यहाँ पे मिलेगा हमें -4x, यानी -4x² - 4x, ये आपका हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल, -5x - 5। तो यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5x - 5, तो ये हमारा प्लस एंड प्लस, आंसर आ गया 0। तो जब हमने गिवन पोलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड किया तो इसके का हमें कोसेंट ये मिल गया। तो यानी हम क्या नोट कर पाएंगे कि x³ - 3x² - 9x - 5 को आप बच्चों ऐसे नोट डाउन कर सकते हो, x + 1 एंड x² - 4x - 5। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास एक फैक्टर आया है ना। अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमें मिलेगा x + 1 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, x² - 5x + x - 5, यानी x + 1, यहाँ पे हम x कॉमन कर लेंगे तो x - 5, यहाँ पे आप +1 कॉमन कर लो, अगेन x - 5 मिलेगा। तो हमें क्या मिल गया, x + 1, दूसरा फैक्टर भी आपका x + 1 आ गया एंड x - 5 आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप बच्चों से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देन जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह लो, जो आप बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है आपके होने वाले PT1 एग्ज़ाम्स के लिए, कि सो डैट 1.2722727 can be
expressed in the form of p by q, where p and q are integers, हमें शो करना है कि ये नंबर हमारा p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ पे p एंड q क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप सिंपली कैसे करते हो कि लेट कर लो कि लेट x इक्वल्स टू में 1.272727 एंड सो ऑन। अब वो करना क्या है, दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें दो नंबर रिपीट कर रहे हैं ना, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 100x, यहाँ पर हो जाएगा 127.272727। अब इनको आप आपस में माइनस कर दो, तो 99x हमें क्या मिलेगा, 126, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 126/99। देन हम क्या करेंगे, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखो 3 से 42 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 3 से 33 टाइम्स में। अगेन 3 से आप डिवाइड करोगे, 14/11 आपका ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में हम अब बच्चों को दिया गया है, देखो जो मैंने क्वेश्चन बता रखे हैं इस टाइप के ही कोई ज़्यादातर क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया कि फैक्टराइज 8x³ प्लस y³ 27z³ माइनस 18xyz, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो देखो इसको आप लोग खुद से करना, मैं इसका एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे हम लोग। x³ प्लस y³ तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं सही कर देता हूँ, आप लोग एक बार इसको नोट कर लेना सही से, इसको खुद से सॉल्व करेंगे। 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस में 18xyz हमें दिया है, ठीक है, क्या दे रखा है 18xyz। तो इसको आपको फैक्टराइज करना है, और इसके लिए कौन सा फार्मूला हम लोग यूज कर रहे होते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz कहीं पे भी दिया हो तो उसको आप बच्चों नोट कर पाओगे, x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका फार्मूला है, इसको हम लोग ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से फैक्टराइज कर रहे होंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आप बच्चों के लिए, जो कि आपके PT1 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि 103 इंटू 107, ठीक है, 103 इंटू 107 इवेल्यूएट बाई यूजिंग आइडेंटिटी। इसको आपको इवेल्यूएट करना है बाई यूजिंग आइडेंटिटी। दो क्वेश्चन आपके पास हैं, एक आपका है 999 का पावर 3, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे होगे, तो इसको आप ऐसा लिख लेना 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7। तो इसको हम क्या नोट कर पाएंगे कि 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 एंड ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 7। तो हमें क्या मिल जाएगा 10,000 प्लस में 1,000 प्लस में 21, यानी फाइनली आपका आंसर आएगा कुछ ये। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। पार्ट 2 को आप कैसे सॉल्व कर रहे होगे कि 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, और यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको भी आप खुद से ट्राई कर रहे होंगे। a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, जो कि होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab एंड a माइनस b। इसको अप्लाई करना है, आप पे खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 रहा। देन अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में आप बच्चों से बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 का पावर क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब बाय यूजिंग आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आखिर हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो और आपको बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है 3abc। तो इसको जब हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे इन तीनों का आप सम कर लो, देखो 0 आएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या होता है 0। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 3 इंटू में -12 इंटू में 7 इंटू में 5, जो कि आपको मिलेगा
-36 इंटू में 35 और इनका मल्टीप्लिकेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। बाकी अब आपको करना क्या है कि आप हमारे चैनल पे जाएं, चैप्टर 1 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बच्चों को मार्क कराए गए हैं जो पुरानी एनसीईआरटी से है। तो जो भी आप एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं होगा उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ से देखें और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को मार्क करें। उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और उन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके जाओ। 100% अपने होने वाले यूनिट टेस्ट में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।